राधा स्वामी जी बिना बोलिए सब कुछ जानता, किस आगे अरदास। हमें कभी भी मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो खुद ही आपके सारे कारज संवारेगा। अगर मालिक दे सकता है तो मालिक जानने की भी शक्ति है कि हमें क्या चाहिए। हम तो उससे सुख ही मांगते हैं, मगर गुरु नानक देव जी कहते हैं दुख दारू सुख रोग भाया। मतलब साफ है कि दुख क्यों मिलते हैं, ताकि हमें मालिक की याद आए, जो कि कबीर साहिब ने भी फरमाया है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। इसलिए सदा ही मालिक की याद में रहें और भजन सिमरन करते रहें। सूरत किसको कहते हैं? जवाब, सूरत जीवात्मा या रूह उस चैतन्य शक्ति को कहते हैं जिसमें मन और इंद्रियां चैतन्य हो रही हों। सवाल, सूरत किसकी अंश है? जवाब, यह परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल देश की अंश है। सवाल, कुल मालिक राधा स्वामी किसको कहते हैं? जवाब, कुल मालिक राधा स्वामी उस चैतन्य के भंडार को कहते हैं जो कि ईश्वर खुदा ब्रह्म पार ब्रह्म सोगन पुरुष और सत्य पुरुष सबका कर्ता यानी मालिक है। सवाल, सूरत की बैठक इस शरीर में कहाँ है? जवाब, तीसरे तिल पर, जो दोनों आँखों के बीच में है। सवाल, मन किसको कहते हैं? जवाब, जिसमें फुरना हो। सवाल, मन किसका अंश है? यह ब्रह्म यानी कुल पुरुष का अंश है। गुरु नानक देव जी साहिब कहते हैं कि गुरु के बिना किसी को भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी सच्चाई ब्रह्मा नारद और व्यास देव से पूछकर देखो। गुरु के बिना कोई भी अंतरिक्ष चढ़ाई नहीं कर सकता। जब भी किसी ने परमात्मा में सच्ची प्रगति की है, किसी गुरु के मार्गदर्शन से की है। इसलिए गुरु ही अपने शिष्यों के जीवन का नया मोड़ देते हैं। शुरू में परमात्मा की मौज उठी तो उसने सारी सृष्टि बनाई, सारा यह ब्राह्मण बनाया और अपने अंशों यानी आत्माओं से कहा अब इस ब्राह्मण के खेल का हिस्सा बनो। उन आत्माओं से कई आत्माएं अपने असल को छोड़ने के लिए राजी ना हुई, कई हो गईं। परमात्मा ने सभी आत्माओं को अपने पास बुलाने का वादा भी किया और कहा मैं खुद ही मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आऊँगा और धीरे धीरे करके उन आत्माओं को लेकर जाऊँगा जो इस संसार के खेलों में त्रस्त होकर मुझे याद करेंगी और मेरे प्यार की याद में वियोग में रोएंगी। परमात्मा ने कहा मैं हर युग हर समय धरती पर मौजूद रहूँगा और मुझ तक पहुँचने का रास्ता दिखाकर अपने साथ ले जाता रहूँगा। इस तरह हम यानी आत्माएं इस संसार में तो आ गई हैं, पर हमारे जाने का रास्ता जब वह परमात्मा किसी मनुष्य गुरु रूप में आकर हमें बताता है, हम जाने की तैयारी करके उनके बताए गए तरीके चलेंगे तो वापस वहीं जा पहुँचेंगे जहाँ से आए हैं। हाँ, गुरु के बताए गए इस रास्ते को जीते जी मरना भी कहा जा सकता है। जब हम अभ्यास पर बैठेंगे तो हमारी आत्मा पाँव से लेकर सिमटना शुरू करती है और 10वें द्वार यानी दोनों आँखों के बीच जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ आकर ऊपर चढ़ाई करती है। जब ऊपर मंडलों में जाती है तो शरीर तो खाली हो जाता है, पर आत्मा का कनेक्शन रहता ही है। फिर आत्मा इसी रास्ते से वापस शरीर में आती है। ऐसा हमेशा करते रहने से हमारे अंदर मृत्यु का डर निकल जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं राधा स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। आत्मा के आने के रास्ते हैं, जैसे किसी बीज द्वारा पैदावार फल अन्न साग सब्जी आदि, मौसम अनुसार पैदा होने वाले कीड़े इल्लियाँ आदि, अंडों से निकलने वाले जीव पक्षी सांप छिपकली आदि, गर्भ से निकलने वाले जीव मनुष्य चौपाया जानवर आदि। आत्माएं आती हैं तो इन रूपों में पर जाती हैं सिर्फ गुरु के बताए मार्ग पर चलकर, वो भी सिर्फ मनुष्य जन्म में ही, किसी अन्य जामे में नहीं। राधा स्वामी जी।